अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब म्यानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज़। मुंबई के इस्लाम जिम खाना में बतारीख 27 नवंबर 2023 को मुस्लिम समुदाय के साथ माइनॉरिटी मिनिस्टर अब्दुल सत्तार नबी के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें माइनॉरिटी के लिए सवाल जवाब किए गए। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खबर में। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में तारीख 27 नवंबर 2023 को माइनॉरिटी मामलों में महाराष्ट्र राज्य माइनॉरिटी मिनिस्टर अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार माइनॉरिटी क्षेत्रों में सुधार और सुधार के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगी और अगले 10 महीनों में कामों को अंजाम दूंगा और जटिल समस्याओं और बाधाएं दूर होंगी। इस्लाम जिमखाना और उसके प्रेसिडेंट एडवोकेट यूसुफ अब्राहानी के दावत पर नामी गिरामी मुसलमानों के साथ एक बैठक की गई और उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई, जिनमें मुस्लिम बच्चों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप फीस, वक्फ बोर्ड, चैरिटेबल ट्रस्ट, माइनॉरिटी के मामले के बारे में बैठक हुई। उन्होंने वादा किया कि मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए 500 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है और एजुकेशन फंड भी बढ़ाया जाएगा, जबकि विदेश में एजुकेशन के लिए फंड देने की शर्तें सरल की जाएंगी। अब्दुल सत्तार ने कहा कि बंदोबस्ती संपत्तियों को सिस्टम के अधीन कर राष्ट्र को फायदा पहुंचाने तथा एजुकेशनल व सामाजिक स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया और दावा किया कि अगले 10 महीने मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इन 10 महीनों में क्रिकेट के 10 ओवर की तरह फास्ट काम करूंगा और माइनॉरिटी समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की जाएंगी। शुरुआत में इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट एडवोकेट यूसुफ अब्राहानी ने कहा कि माइनॉरिटी के अधिकारों और सुरक्षा पर अब्दुल सत्तार के विचार दूसरों से अलग हैं और वो इस संबंध में सकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन वो कार्रवाई करना चाहते हैं। उन्होंने कई मौकों पर यह कट टाइम भी दिया है। हुक्मरान भी अपनी कार्ययोजना पर ध्यान दे रहे हैं, ये स्वागत योग्य बात है। इस मौके पर एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और माइनॉरिटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष सैम खान ने कई सुझाव दिए और अपने अनुभव रखे। उन्होंने कई आयोगों और समितियों के गठन की भी मांग की। मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने उर्दू साहित्य अकादमी, माइनॉरिटी आयोग, मौलाना आजाद वित्तीय निगम और माइनॉरिटी से संबंधित अन्य समितियों के प्रमुखों को गर्मजोशी देने का भी आश्वासन दिया। इस बैठक के अंत में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर ने संबोधन के साथ आभार व्यक्त किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर ने बैतमाल की स्थापना का सुझाव दिया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं संगठनों एवं संस्थाओं के नामी गिरामी व्यक्ति एवं पत्रकार साथी उपस्थित। आपको पूरी उम्मीद है कि इनके पास 10 महीने हैं, तो आप लोग ज्यादा बैटिंग न करें, बैटिंग ज्यादा इनको कर रहे थे, तो इंशाल्लाह जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हो जाएगा। और प्लस ये इनसे वादा ले रहे हैं आपके सामने कि हर महीना या 1.5 महीने का जब भी इनको वक्त मिलेगा इनको हम बुलाएंगे और खास लोगों को बुला के आपके साथ में जमा करेंगे, ताकि आपको रिपोर्ट भी आ जाए कि ये क्या क्या काम हुआ, जो बातें हुई। और मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग जितनी खुशगवार हुई है, तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ा सेक्टर है। एक चीज आपने मार्क किया, इनका होमवर्क आपने देखा, हर मामले के अंदर तैयार। आपने सवाल किया, आधे सवाल में इनका जवाब तैयार। ये खूबी जो होती है ये सबके अंदर नहीं होती है। मैं भी बहुत सारे मिनिस्टरों से और बहुत सारे इदारे में जाते रहता हूँ, मगर मिनिस्टर को इतना नॉलेज नहीं रहता है। वो या तो पीए को पूछता है या तो सेक्रेटरी को पूछता है, मगर इनके पास देखिए आप फौरन जवाब और दबंग जवाब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हजरात का, खवातीन का, कि आप लोग वक्त देकर के आए, इतनी देर तक बैठे, शुक्रिया। सर, आज इस्लाम जिमखाना में मुस्लिम समुदाय को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर जो सवाल जवाब हुए, तो क्या हुए और किस तरह से माइनॉरिटी के लिए ध्यान रखा जाएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? नहीं, महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी के, जब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है, जब से जो मुश्किलें, जो अड़चने, जो प्रॉब्लम उनको थे, वो सारे मसले के ऊपर हम रीजन वाइज, डिवीजन वाइज और विभाग वाइज उनसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ मुंबई की आज मीटिंग रखा गई थी कि मुंबई के यहाँ रहने वाले जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको क्या तकलीफ है, उनके एजुकेशन में क्या है, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या है, उनके वहाँ जो जहाँ भी
वो व्यवहार व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए क्या अड़चन है, वक्फ बोर्ड की क्या अड़चन है, मस्जिदों के क्या प्रॉब्लम है, दरगाहों के क्या प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा हुई। और उसके हिसाब से आने वाले दिसंबर में जो हमारा अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन में जो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एक मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन में 30 करोड़ रुपए है, और 30 करोड़ रुपए में इतने बड़े महाराष्ट्र के मुसलमानों के माइनॉरिटी के लोगों के प्रॉब्लम हल नहीं हो सकते, इसलिए उसको 500 करोड़ करने का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी और अजीत पवार साहब ने, मैं तीनों से अप्रूवल लिया है, तीनों से मंजूरी लिया है, और अनकरीब वैसा सरकार का JR निकल जाएगा, कानून बनेगा, और उतना पैसा रूटिंग में मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके बिजनेस के लिए काम आएगा, ताकि बाकी समाज के बरोबरी में मुस्लिम समाज को भी न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। और वो इंसाफ देने का काम हमने कुछ 30 दिन के अंदर करना है, कोई हमको 100 दिन में करना है, कोई 10 महीने में करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अल्लाह चाहे तो, और देखो ये सरकार में भी अगर हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार भी होंगी तो मुसलमानों को न्याय देने में, इंसाफ देने में कहीं कम नहीं पड़ेगी। जैसा आज आपने बताया कि हमारा एक एकता का, मानवता का, और देश के अंदर कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक जितने हमारे माइनॉरिटी के भाई है उनको जोड़ने का काम केंद्र सरकार ने आज मीटिंग रखी थी, उसकी मीटिंग में मैं गया, वहाँ भी सारे माइनॉरिटी के प्रॉब्लम जितने थे वो हमने वहाँ हल, सतनाम जी जो पंजाब के यूनिवर्सिटी के वहाँ के वाइस चांसलर है, वो वाइस चांसलर है, वो भी आए थे, और बड़े जो भी यहाँ के जितने ट्रस्टी है, जितने अलग अलग विद्वान लोग हैं, जो अलग अलग इदारों में काम करने वाले, सबों ने इसमें अच्छी तरह से ये लिया। 1500 ही लोग थे उसमें, लेकिन 1500 ये जो 1.5 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं उनका सबका एजुकेशनल, व्यवहारिक, बिजनेस, वहाँ के मस्जिदों के से लेके तो वक्फ बोर्ड तक जो प्रॉब्लम थे सब पे चर्चा हुई, और उसके अंदर आप कोई बहुत बड़ा बदलाव पहली बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में इतना होगा, इसका पूरा ये सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजीत दादा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो वादा किया वो वादे के मुताबिक मैंने आपसे सब लोगों से इनसे बात की, और सबसे चर्चा करने के बाद में इसके अंदर जो अमेंडमेंट होंगी, जैसा सारथी, भारती, मागा स्वर्गीय और आदिवासी भाइयों के बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाया जाता था, मुस्लिमों को नहीं, तो पहली बार ये सरकार ने, अभी कुछ लोगों ने बताया ऐसा बहुत बार हुआ, आज मैंने उनको GR की कॉपी दे दिया। वो 200 कॉलेजेस जो दुनिया भर के टॉप के कॉलेज है, हाँ, एक बच्चे के ऊपर 40 लाख रुपए खर्चा होता है, वो हमारा डिपार्टमेंट खर्च करेगा, और उनको वहाँ जाके पढ़ाई करने का पूरा हक जैसा बाकी समाज को है वो माइनॉरिटी को भी मिलेगा, यही उसके पीछे का मकसद है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया फीस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है ऐसा लोगों को? देखो, सरकार इसलिए ये कानून रखा गया है कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मुझे भी वही मिलेगा और आपको भी वही फैसला मिलेगा। तो मेरे जैसे लोग तो बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बहुत होनहार है, 1 मिनट सुनो ना, वो उसका फायदा ले लेंगे, और गरीब आदमी तक वो नहीं जाता। उसके अंदर 30 करोड़ रुपए थे पहले, अब हम 500 करोड़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना पॉपुलेशन है माइनॉरिटी का, वो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको न्याय और इंसाफ अगर देना होगा तो उसके लिए पैसे के सिवा नहीं हो सकता। पढ़ाई करना है, 5 लाख रुपए लोन देंगे तो 5 लाख में डॉक्टर नहीं बनता है, उसके लिए उसको 20 लाख रुपए करना होगा। जो हम आज हमारे उर्दू स्कूलों को या माइनॉरिटी के स्कूलों को सक्षम करने के लिए 2 लाख देते हैं, आज का भाव इतना हो गया, GST वो कटने के बाद में 1.5 लाख रुपए भी उसके हाथ में नहीं बढ़ते, उसको हम बढ़ा के अब 5 लाख करना चाहिए। ऐसी भी डिमांड हमने मुख्यमंत्री जी के पास रखा है, मुख्यमंत्री जी को बोला ये सारे चीज़ें, जैसे तुमने तुम्हारा लो इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसमें जो दुश्वारियाँ है, जो तकलीफ है, ये ज़रूर दूर हो जाएंगी। और यहाँ से डिपार्टमेंट के तरफ से तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक, डिप्टी कलेक्टर तक सबको आदेश दिया जाएगा कि जहाँ भी सेतु होंगे, जहां माइनॉरिटी के लोग अगर सेतु लेना चाहते हैं तो उनको दिया जाएगा, ताकि ये जो एक खिड़की कार्यक्रम के अंदर ऑनलाइन सिस्टम जो बनाई गई है, वो सिस्टम के अंदर उनको सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर मिलना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, वैसे तो 3 दिन का ही काम है वो, लेकिन 30 दिन में तो भी मिलना चाहिए। ऐसा GR महाराष्ट्र सरकार तरफ से निकलेगा। मैंने और आपको ये जो बताया है कि जो वक्फ बोर्ड की कोई दरगाहों की ज़मीन, कोई मस्जिदों के इनाम, वक्फ प्रॉपर्टी जिन्होंने बोगस रजिस्ट्रेशन करके उनके नाम पे कर दिया है, वो सब कैंसिल हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का नाम आ जाएगा, ताकि ता कयामत तक जिन्हें वो डोनेट किया उसके नाम से रहना चाहिए।
सर इकबाल मेमन ऑफिसर ने अभी मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से आपको इन्वाइट किया, तो मैं जाने वाला हूँ वहाँ। उनके प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं, उनकी अड़चने, उनको जो भी दुश्वारियां मुश्किलें रहती है, मैं उनके ऑफिस पे जाऊंगा, इकबाल भाई को मैंने बोला, और वहाँ जाके उनसे सुनूंगा। और उसके अंदर वो देना बैंक थी, एक ज़माने में जब पैसे की ज़रूरत हिंदुस्तान को थी, तब वो मेमन बिरादरी के लोगों ने जो पैसा दिया, वो भी 15 लाख है उनके लोग, उससे ज़्यादा उनका दिल कितना बड़ा है ये जानने के लिए मैं उनको मदद करने के लिए जाने वाला हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। आज और अभी के लिए बस इतना ही। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर। आइन आरी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़।